हेलो गाइस, वीडियो 6A4 क्लास 10 से आपको हम ज्यामिति ही नहीं बल्कि पढ़ा रहे हैं। अब क्षेत्रमिति त्रिभुज के बारे में मैं बता दिया हूँ, क्षेत्रमिति, और आज बता रहा हूँ आपको चतुर्भुज के बारे में। तो पहला चतुर्भुज कई प्रकार का होता है। तो पहला जानो सीधा चतुर्भुज। अगर सीधा चतुर्भुज अगर ए बी सी डी है तो इसका क्षेत्रफल अगर चारों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, इसके बावजूद इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो तो कैसे निकालोगे? तो निकालने के लिए चारों भुजा अगर दिया हुआ है तो हमको हर हाल में इसमें कोई एक विकर्ण मिला लेना होगा, या तो AC या BD। ठीक है, इसको अगर हम मिला लिए बाई द वे, ये भुजा अगर दिया हुआ है तो और इसमें से कोई एक कोण दिया होना चाहिए। मान लो कि ये कोण दिया हुआ है कितना, 90 डिग्री। तब इस चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या? तो ये 90 है तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। हाफ गुना आधार क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई से ये निकाल लेंगे। ठीक है ना, यानी A गुना B बराबर क्या होगा, हाफ गुना A गुना B। इसलिए कि इसमें ये समकोण त्रिभुज है तो एक आधार होगा तो एक ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और ये निकाल लिए तो हमको AC भी निकाल लेंगे। ये मान के चलो तो AC जब पता हो जाएगा, क्यों? समकोण त्रिभुज का नियम से, पाइथागोरस त्रिभुज के नियम से AC क्या निकाल लोगे, AC बराबर हो जाएगा √A² प्लस B²। ठीक है, तो AC निकल गया तो हमको इस त्रिभुज का ये दोनों भुजा मालूम है। क्या है, C या D, यानी कुछ भी इकाई आपको दिया रहेगा। तो इस आधार पर इसका फिर सूत्र क्या निकाल लोगे, इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, जहां क्या होता है, जहां S बराबर यहां पर की बात करोगे तो क्या होगा, AC प्लस C प्लस D है ना, बाई 2, इस तीनों भुजाओं का जो। तो त्रिभुज के नियम से इसका भी क्षेत्रफल निकालेगा और इसका भी निकालेगा, जो 3 सूत्र आपको हम पहले वाला वीडियो में बताए थे। सो अगर अब इसका हो गया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो गया, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अंत में क्या लिखोगे, क्या लिख देना है, एरिया ABCD बराबर एरिया त्रिभुज ABC प्लस एरिया त्रिभुज ACD। ठीक ना, ये दोनों का जोगफल दे दिए, हो गया। इस प्रकार से हम किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि इस पर लंब दिया रहे, इस पर लंब दिया रहे, और ये AC दिया रहेगा। AC अगर दिया रहेगा तो यहाँ भी दोनों त्रिभुज का जोगफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई प्लस हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो। यही 2 प्रकार की समस्या क्लास 10 तक का बेसिक में आपको जानना है। अब आते हैं हम समांतर चतुर्भुज पर। तो समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई जहां तक बात है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने का भुजा समांतर होता है और लंबाई भी होता है। तो इसमें पूछता है परिमिति, तो परिमिति क्या हो जाएगा, 2 इंटू A प्लस B जो आयत का होता है। लेकिन क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई। अगर ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो यहाँ भी उसी ढंग से जैसे चतुर्भुज का निकाला है
उसी ढंग से आपको विकर्ण मिला करके बना लेना है। अगर ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पर एच अगर दिया हुआ है, कौन यहाँ से यहाँ का या यहाँ से यहाँ का, तो क्या होगा, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। समझ गए। अब हम बात करते हैं आयत का। तो आयत की परिमिति निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण निकालना है तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। ये सूत्र याद रखिएगा, सब काम आपका। अगर वर्ग की परिमिति निकालना है तो 4 गुना भुजा सूत्र होता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा तो भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण निकालना है तो √2 इंटू भुजा होता है। बस यही 3 बात वर्ग के मामले में आपको क्षेत्रमिति में जानना है। अब आते हैं हम समचतुर्भुज पर। तो समचतुर्भुज के मामले में आपको एक नियम याद करना पड़ेगा ज्यामिति से। क्या, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक नियम याद रखिएगा हमेशा। क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना d1 इंटू d2। तो d1 d2 क्या है, विकर्ण होता है। ये क्या है d1 d2, ये विकर्ण, AC और BD यहाँ पर देख रहे हो, विकर्ण है। तो इसका मान दिया रहेगा तो क्या होगा, हाफ गुना d1 इंटू d2, यानी हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज की एक भुजा क्या होगा, यदि d1 d2 दिया हुआ है तो क्या होगा, रूट अंडर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d1/2 का होल स्क्वायर। नहीं, यदि समकोण त्रिभुज है तो इसका आधा इसका आधा, तो क्या होगा, ये समकोण है तो क्या होगा, कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से भुजा क्या हो जाएगा, रूट अंडर d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d1/2 का होल स्क्वायर। अब परिमिति क्या होगा, 4 गुना भुजा हो जाएगा। ठीक है। अगर समचतुर्भुज का भी अगर ऊंचाई दिया हुआ है, कोई आधार एक भुजा दिया हुआ है, तब वही हो जाएगा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई के। ठीक है। तो अब देखिए समलंब चतुर्भुज के मामले में। अब लास्ट आपका जो चतुर्भुज होता है वही अब समलंब चतुर्भुज है। इसका क्षेत्रफल ही मुख्य रूप से जानना है। तो समलंब चतुर्भुज होता क्या है, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें एक जोड़ी भुजा समांतर होती है और शेष जोड़ी जो होती है यानी दूसरी जोड़ी असमांतर होती है। यहाँ AB और CD क्या देख रहे हो, समांतर है। ठीक है। और AD और BC असमांतर है। ये आकृति कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इसी टाइप से हो, ये सीधा भी हो सकता है, इसमें से सीधा भी हो जाएगा, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि ये दोनों समांतर हो, असमांतर ही होता है। सिर्फ अनिवार्य है कि एक जोड़ी भुजा समांतर हो। तो ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना समांतर भुजाओं का जोगफल गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई। शीर्ष लंब या ऊंचाई दोनों एक ही होता है। ठीक है। यानी अगर ये हो, ये अगर B हो तो इसका क्या लिखिएगा, हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। ठीक है। तो क्लास 10 तक जो आपको पढ़ना है ज्यामिति क्षेत्रमिति में, उसका बेसिक हम अभी बता दिए, जिसमें आयतन शब्द कहीं नहीं आया है। ठीक है। तो अब जो आगे आपको हम आइटम जो भी पॉइंट लेंगे उसमें आयतन भी सम्मिलित होगा। ठीक है। तो फिर अभी तक ले अगर आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो को आप क्लिक करके फॉलोइंग में बदल दीजिए और यूट्यूब पर बेल दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में इसी प्रकार से। यही बेसिक ज्यामिति ही चलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।